हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। रिसेंटली एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आई है कि पाकिस्तान ब्रिक्स ग्रुप में शामिल होना चाहता है और अपनी इस मेंबरशिप के लिए उसने ब्रिक्स में अप्लाई भी कर दिया है। आप ये देख सकते हैं, द प्रिंटी की न्यूज है कि पाकिस्तान हैज अप्लाइड टू जॉइन ब्रिक्स इन 2024 सेज इस्लामाबाद इन वॉइस टू रशिया। फ्रेंड्स, 2024 यानी 2024 में जो ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी है वो रशिया के पास होने वाली है। यानी 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता रूस करेगा। पाकिस्तान के रशिया में जो एम्बेसडर है मोहम्मद खालिद जमाली, उन्होंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में भी ये कहा था कि अपनी मेंबरशिप की प्रोसेस में पाकिस्तान को रशिया के सपोर्ट की जरूरत है। आप ये देख सकते हैं, पाकिस्तान की जो एनवॉय है उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान वुड लाइक टू बी पार्ट ऑफ दिस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड वी आर इन प्रोसेस ऑफ कॉन्टेक्टिंग मेंबर्स कंट्रीज for extending support to Pakistan's membership in general and Russian Federation in particular। मतलब ये कि पाकिस्तान इस महत्वपूर्ण संगठन का हिस्सा बनना चाहेगा और आमतौर पर पाकिस्तान और विशेष रूप से रूसी संघ की सदस्यता को समर्थन देने के लिए सदस्य देशों से संपर्क करने की प्रक्रिया में है। और फ्रेंड, जब से ये न्यूज आई तब से ब्रिक्स को लेकर बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं कि आखिर पाकिस्तान इस ब्रिक्स में शामिल क्यों होना चाहता है। आखिर पाकिस्तान की ऐसी क्या मजबूरी है, क्योंकि चाइना के प्रेसिडेंट जो शी जिनपिंग है उन्होंने भी बहुत बार ये मंशा जाहिर की है कि पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल होना चाहिए। और इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों चाइना पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल करवाना चाहता है। फ्रेंड्स, आपने पिछले कई समय से देखा होगा कि इस बदलती जियोपॉलिटिक्स में ब्रिक्स किस तरह उभर रहा है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसीज हैं, जो संस्थाएं हैं, वो अपना काम ठीक तरह से नहीं कर पा रही। चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल हो, चाहे वो जनरल असेंबली हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप हो या फिर IMF, यूनाइटेड नेशन अब पूरी तरह बिखर चुका है। इसके रिसेंट एग्जांपल आप रशिया यूक्रेन वॉर और इजराइल और हमास के बीच जो वॉर चल रही है उसमें देखा हुआ कि यूनाइटेड नेशन किस तरह युद्ध को खत्म करने में विफल साबित हुआ। फ्रेंड्स, यही कारण है कि भारत लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों से यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म की बात करता है, यानी संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग करता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन समय के साथ पुराना हो चुका है। उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है, लेकिन डेवलप्ड कंट्री ऐसा नहीं चाहती, जिसके चलते बहुत सारे रीजनल ग्रुप्स उभर रहे हैं, चाहे वो SCO हो, चाहे वो G20 हो, और इन्हीं में से एक पावरफुल ग्रुप ब्रिक्स निकल कर आया है। बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज इस ग्रुप का पार्ट बनना चाहती है और आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले 6 नई कंट्रीज इसमें शामिल हुई थी: अर्जेंटीना, ईरान, UAE, सऊदी अरेबिया, इथोपिया और इजिप्ट। फ्रेंड्स, ब्रिक्स ग्रुप दुनिया की 5 सबसे विकसित और विकासशील देशों को साथ लाता है, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका है। इसको ऑफिशियली 2010 में स्टेब्लिश किया गया था और ये संगठन कितना पावरफुल है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस ग्रुप में शामिल कंट्री ग्लोबल पॉपुलेशन की 41% यानी 41% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। इसी तरह ग्लोबल GDP का 24% यानी 24% हिस्सा ब्रिक्स कंट्री से आता है। इतना ही नहीं, पूरी दुनिया के व्यापार में ब्रिक्स कंट्रीज की हिस्सेदारी 16% है। लेकिन सवाल यह है कि चाइना पाकिस्तान को ब्रिक्स में शामिल क्यों करना चाहता है। अगर आप चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का रिसेंट का स्टेटमेंट देखेंगे तो उनका कहना यह है कि वी शुड लेट मोर कंट्रीज जॉइन द ब्रिक्स फैमिली टू पूल विजडम एंड एफर्ट्स टू मेक ग्लोबल गवर्नेंस मोर जस्ट एंड इक्विटेबल। मतलब हमें और देशों को ब्रिक्स परिवार में शामिल करना चाहिए ताकि ग्लोबल गवर्नेंस यानी वैश्विक शासन को और अधिक न्याय संगत बनाया जा सके। यस, बिल्कुल सही बात है, लेकिन चीन की मंशा कुछ और है। फ्रेंड्स, इस पर मेरा एक वीडियो है और इस वीडियो में मैंने क्लियरली ये बताया है कि चाइना ब्रिक्स को किस तरह प्रभावित कर रहा है। फ्रेंड्स, अगर आप चाइना को देखोगे ना तो चाइना ब्रिक्स में अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन हो चाहे फिर G20, इन ऑर्गेनाइजेशन में वेस्टर्न कंट्रीज का दबदबा कुछ ज्यादा ही है और ब्रिक्स एक उभरता हुआ पावरफुल ग्रुप है। और ऐसे में चीन चाहता है कि इस उभरते हुए ऑर्गेनाइजेशन में उसका दबदबा बना रहे और चीन की ये पूरी कोशिश है कि उसके जितने भी मित्र देश है वो सभी इस ब्रिक्स ग्रुप का पार्ट बने, चाहे पाकिस्तान हो या फिर और भी कंट्री, क्योंकि इससे पहले जो 6 देश ब्रिक्स ग्रुप का पार्ट बने हैं, अर्जेंटीना, ईरान, UAE, सऊदी अरेबिया, इथोपिया, इजिप्ट, इन सभी देशों का चाइना के साथ काफी अच्छा रिश्ता है। ये सभी कंट्रीज चीन की बात भी मानती है। ऐसे में अगर पाकिस्तान इसमें शामिल होता है तो चीन अपने आप को और पावरफुल महसूस करेगा। दूसरी बात
इंडिया पर प्रेशर बनाना। आप जानते होंगे कि इंडिया किस तरह ग्रो कर रहा है और चीन ये नहीं चाहता कि भारत चाइना की जगह ले। ऐसे में भारत को काउंटर करने के लिए हमेशा चीन इस तरह की तिकड़म लगाता रहता है कि भारत पर किस तरह प्रेशर बनाया जाए, भारत को किस तरह डराया धमकाया जाए। क्योंकि अगर आप ब्रिक्स ग्रुप को देखेंगे तो भारत को छोड़कर इस ग्रुप में सभी चाइना के दोस्त हैं, चाहे वो ब्राजील हो या फिर रशिया। ऐसे में चीन का पूरा प्लान भारत को अलग थलग करना है। लेकिन मेन बात यह है कि पाकिस्तान की ऐसी क्या मजबूरी है जो वो इस ब्रिक्स में शामिल होना चाहता है। देखिए, इसका एक सिंपल सा आंसर है, वो ये कि दुनिया में ना अब पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं बची है। वो अब पूरी तरह अंतर्राष्ट्रीय भिखारी बन चुका है। दुनिया पाकिस्तान की बातों को सीरियसली बिल्कुल नहीं लेती। और आपने अक्सर ये देखा होगा कि जब भी यूनाइटेड नेशन में कोई मीटिंग्स होती है वो सिर्फ एक ही राग अलापता है, जम्मू एंड कश्मीर का। और इस मैटर पर बड़ी बड़ी कंट्रीज है वो डायरेक्ट इंडिया का सपोर्ट करती हैं। ऐसे में यूनाइटेड नेशन में उसकी बातों का कोई महत्व नहीं रह जाता और ये बात उसको भी पता है। ऐसे में वो अपनी इज्जत बचाने के लिए इस ग्रुप का पार्ट बनना चाहता है। दूसरी बात, अगर पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल होता है तो भारत को बदनाम करने के लिए उसको एक नया मंच मिल जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि यूनाइटेड नेशन और एससीओ में वहां एक मौका नहीं छोड़ता भारत को बदनाम करने का, कि भारत पाकिस्तान में आतंकी हमले करवाता है, जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और इस टाइप की फालतू की बातें करता रहता है। इसके अलावा आप देखोगे कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है पूरी तरह कोलैप्स कर चुकी है, उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है। पाकिस्तान पूरी तरह कर्जे में डूब चुका है, लगभग हर ऑर्गेनाइजेशन से उसने पैसे उधार लिए हुए हैं। ऐसे में वो अगर ब्रिक्स में शामिल होता है तो भविष्य में पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी के नाम पर ब्रिक्स बैंक से भी कर्जा लेगा और यही सब उसकी प्लानिंग होगी। शायद यही कारण है कि पाकिस्तान ब्रिक्स का पार्ट बनना चाहता है। देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया का इस पर क्या रिएक्शन आता है। क्या पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल हो पाएगा? वो तो ब्रिक्स की नेक्स्ट समिट में पता चल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।